आपको बता दें, राज्यपाल बालियान का ये दावा है, जयंत ने दी अयोध्या जाने की सहमति, सभी एमएलए जयंत के साथ और बालियान जयंत के हर फैसले के साथ हैं। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, अयोध्या जाने की यहाँ खबर मिल रही है। आरएलडी विधायक अयोध्या जाएंगे, रामलला के दर्शन करेंगे और आरएलडी एमएलए राज्यपाल बालियान का ये दावा है, जयंत ने अयोध्या जाने की सहमति दी है। सभी एमएलए जयंत के साथ और जयंत के हर फैसले के साथ हैं। आपको बता दें, जयंत चौधरी को लेकर लगातार ये सुगबुगाहट है कि आखिर जो उनकी चुप्पी है वो किस ओर इशारा कर रही है। सस्पेंस बना हुआ है, लेकिन एक तरफ समाजवादी पार्टी दावा करती है कि वो हमें छोड़ के कहीं नहीं जाएंगे। जयंत चौधरी इन दिनों काफी चर्चा में, लेकिन ये बड़ी खबर, रामलला के दर्शन करने के लिए अब आरएलडी विधायक अयोध्या जाएंगे। राज्यपाल बालियान हमारे साथ हैं। सर, आपका स्वागत है रिपब्लिक भारत पर। क्या कहेंगे सर, 11 तारीख को सभी जो विधायक हैं वो राम मंदिर जाने वाले हैं, आपकी क्या इच्छा है? ये अध्यक्ष जी के संरक्षण में विधानसभा के सभी एमएलए को नोता दिया था अध्यक्ष जी ने, और उसमें अब इच्छा है अपनी कि जो रामलला के दर्शन करना चाहता है वो वहाँ पे पहुँचेंगे विधायक, और मुझे उम्मीद यह है कि अधिक से अधिक संख्या में विधायकों से जो बात हुई तो वो जाने वाले हैं। और कुछ लोग अगर मान लिया उनको काम है या नहीं जाना चाहते, वो उनकी बात है। हम लोग, हमारी पार्टी की तरफ से हम लोग रामलला के दर्शन करने जाएंगे। पूरी तरह से सर व्यवस्था की गई है, 11 बसों के माध्यम से सारे विधायक अयोध्या पहुंचेंगे, अयोध्या धाम। यहीं विधानसभा के गेट नंबर 1 या 3 से सारी बसें सज के भगवान रामलला के लिए आएंगी। हाँ, ऐसी व्यवस्था अध्यक्ष जी की तरफ से की गई है। अध्यक्ष जी की तरफ से ही एक दफ़ा महाराष्ट्र में जो पूरे हिंदुस्तान के एमएलओ का सम्मेलन हुआ था, हमारी पार्टी उसमें भी, सम्मेलन में भी शरीक हुई थी और हमारे विधायक सम्मेलन में गए थे। तो जहाँ जाने की बात है और अध्यक्ष जी के संरक्षण में मान लिया ले जाने की बात है, तो मैं तो तारीफ़ करूँगा अध्यक्ष जी की कि उन्होंने ऐसा अच्छा कदम रखा। वैसे तो आदमी लेट सवेर हो जाता है, लेकिन चाहता तो हर आदमी है हिंदू कि रामलला के दर्शन करें, और उनमें हम भी एक हैं। जी नेताजी, आप वास्तव में बड़ी बात कह रहे हैं। सर, जिस तरह से भारी संख्या में विधायक अयोध्या धाम पहुंचने वाले हैं, सपा के नेताओं से मैंने बात किया तो वो अलग अलग बहाने बना रहे हैं, कह रहे हैं कि जैसा हमारे अध्यक्ष जी तय करेंगे हम वैसा करेंगे। तो अलग अलग चीज़ें आ रही हैं, क्या कहेंगे? अलग अलग पार्टी के मुखिया का जो फैसला होता है उस फैसले पर अधिकतर लोग चलते हैं। हमारा नेता आदरणीय जयंत चौधरी जी कभी इन बातों में वो मना नहीं करते। जब हमने महाराष्ट्र में जाने के लिए उनसे पूछा था तो उन्होंने हमें साफ कह दिया था कि आपको जाना चाहिए और ऐसे अवसर कम मिलते हैं। तो अब वो सपा की बात है कि वो क्यों मना कर रहे या नहीं कर रहे, तो उनके बारे में मैं कुछ कहने से कहूँगा नहीं। हल्द्वानी हिंसा को लेकर डीएम का बड़ा खुलासा, कहा प्लानिंग के साथ की गई हिंसा, 3 राउंड में हमले किए गए। हल्द्वानी हिंसा को लेकर डीएम वंदना ने दी जानकारी, बताया हिंसा के लिए घर की छतों पर जमा किए गए थे पत्थर, थाने से हथियार लूटने की भी कोशिश हुई। हल्द्वानी हिंसा को लेकर बोली डीएम, कहा स्टेट के खिलाफ की गई हिंसा ये धार्मिक हिंसा नहीं, कानून को चुनौती देने की कोशिश, आत्मरक्षा में की गई कार्रवाई। हल्द्वानी हिंसा पर एसएसपी प्रहलाद नारायण का बड़ा बयान, कहा देसी हथियारों से की गई पुलिस पर फायरिंग, हिंसा के 4 उपद्रवियों को पकड़ा गया, उपद्रवियों पर होगी कार्रवाई।
हल्द्वानी में हिंसा के बाद हटाए जा रहे क्षतिग्रस्त वाहन, दंगाई ने कई गाड़ियों में आग लगाई थी। हालात पर काबू पाने में जुटा है प्रशासन। हल्द्वानी की घटना पर कांग्रेस नेता उदित राज का बयान, बीजेपी पर साधा निशाना, कहा पिछले साल भी हुई थी हिंसा। हल्द्वानी हादसा केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने भी उनका बयान सामने आता है। बोले अगर कोई कानून हाथ में लेगा तो उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। इस बीच बड़ी खबर आ रही है पाकिस्तान को लेकर। पाकिस्तान में वोटों की गिनती लगातार जारी है। पाकिस्तान चुनाव में कांटे की टक्कर दिखाई दे रही है। नवाज शरीफ की पार्टी ने जीती है 14 सीटें, इमरान समर्थित 12 निर्दलीय उम्मीदवार जीते हैं। बिलावल की पीपीई पार्टी ने 9 सीटें जीती। तो देखिए किस तरीके से पाकिस्तान में तख्ता पलट को लेकर के जो तस्वीर दिखाई दे रही है वो अपने आप में दिलचस्प हो चली है, क्योंकि सुबह तक अगर बात की जाए तो इमरान खान की पार्टी आगे चल रही थी, लेकिन दोपहर होते होते तस्वीर बदल रही है और अब इमरान समर्थित 12 लोग जीते हैं, जबकि बिलावल की पार्टी ने 9 सीटों पर जीत हासिल की है। नवाज शरीफ की पार्टी 14 सीटों पर आगे चल रही है। बिलावल की पीपीपी पार्टी ने 9 सीटें जीती, यानी कि दोपहर के बाद तस्वीर साफ हो जाएगी। पाकिस्तान में सरकार किसकी, और इसी बीच अगर बात की जाए तो हालात तनावपूर्ण है पूरे पाकिस्तान में, लेकिन खबर ये कि फिलहाल काउंटिंग लगातार जारी है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं पाकिस्तान से, ये बड़ी खबर। आम चुनाव के बाद वोटों की गिनती लगातार जारी है और ऐसे में ये खबर प्रधानमंत्री बनने की तैयारी कर रहे हैं नवाज शरीफ, उनके भाई शहबाज शरीफ और उनकी बेटी मरियम शरीफ। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। और इसी खबर पर हमारे साथ बेहद खास 2 मेहमान जुड़ गए हैं। मोहम्मद अजहर सिद्दीकी, इमरान खान के जो कि वकील हैं, और इरशाद अहमद, नेता हैं PMLN से। तो सबसे पहले तो 2 खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, एक इनसे हम बातचीत करेंगे। इमरान खान के वकील का पहले हम यहाँ पर कर लेते हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका। जिस तरीके से नतीजे सामने आ रहे हैं, कहीं ना कहीं इमरान खान फ्रंट लाइन में ना रहकर भी उनकी पार्टी कहीं ना कहीं अच्छा करती हुई नजर आ रही है, लेकिन क्या आपको लगता है इससे इमरान खान के राजनीतिक करियर पर, उनके भविष्य पर कोई फर्क पड़ेगा? जो वो गर्त में जा चुके हैं दोबारा से उठ पाएंगे? क्योंकि अभी तो केस चल रहा है। बहुत शुक्रिया जी। पहली तो बात आपको बताते चले कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने बड़ी मुश्किल हालात गुजारे हैं। प्री पोल रिगिंग यहाँ अरूजों पर थी और यानी 200 के करीब पर्चे हो गए इमरान खान के ऊपर। उनके पार्टी लीडर्स को, जो कैंडिडेट रहे, कुछ 70 के करीब ऐसे और कैंडिडेट थे जिनको पकड़ा गया और पुलिस ने बाकायदा इंटरफेरेंस की कि किस तरह से इलेक्शन के प्रोसेस में वो हिस्सा ना ले सके। लेकिन उससे फर्क कोई नहीं पड़ा। हमारा पार्टी सिंबल भी ले लिया गया। हालांकि पार्टी सिंबल लेना जो है वो सियासी जमात को बैन करना है, उसके बावजूद भी आजाद उम्मीदवारों ने इतना रात तक तो हम तकरीबन कोई 160 के करीब सीटें जीत रहे थे जो इनिशियल रिजल्ट आ रहे थे। फिर 2-3 घंटे के लिए जो है वो सिस्टम बंद हो गया और उसके बाद नतायज जो है वो काफी हद तक वो तब्दील किए जा रहे हैं। अब मेरिट पे जो बात थी बड़ी, वरना लास्ट टाइम याद होगा आपको। हम आएंगे जो कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के नेता हमारे साथ जुड़े हुए हैं, ये समझना चाहेंगे। देखिए, एक तो पहला सवाल ये कि आमूमन जिस दिन चुनाव होते थे नतीजे भी उसी दिन आ जाया करते थे, इस बार देरी हो रही है। इस बीच एक रिपोर्ट ये भी आई थी कि इस बार के चुनावों में सेना की इन्वॉल्वमेंट भी मुख्य तौर पर माना जा रहा है और वो रिपोर्ट तैयार पाकिस्तानी मीडिया द्वारा ही की गई थी। अब खबर ये भी है कि प्रधानमंत्री बनने की तैयारी कर रहे नवाज शरीफ, उनके भाई शहबाज शरीफ और मरियम शरीफ जो बेटी हैं वो भी अपनी सीट से चुनाव जीत गए हैं। तो किस तरह का माहौल? पहले तो मैं ये अर्ज करूंगा कि ना तो हमारी आर्मी इन्वॉल्व है जी। मैं आपके चैनल्स पे देख रहा हूं, आप लोग कह रहे हैं कि सिविल वार होने जा रही है, ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। दूसरी बात यह है कि ये मोहतरम भाई मेरे कह रहे थे कि इनके पर्चे किए गए। पर्चे क्यों किए गए? जिन्होंने लॉ एंड ऑर्डर के खिलाफ, जिन्होंने मुल्क के इदारों के खिलाफ गालियां दी और तोड़ ताड़ की, इसलिए पर्चे किए गए। दूसरी बात यह है कि पीटीआई ने कोई ऐसा काम नहीं किया था कि इनको टोटली इनकी मर्जी करने देते। अभी कल हम इलेक्शन में इन्वॉल्व रहे, कल हम सारे पीटीआई, मैं, मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी, हम लोग इकट्ठे बैठे हुए थे, साथ साथ हमारे कैंपेन करते रहे और खाना भी हमने इकट्ठे खाया। ऐसा नहीं कि हमने कोई, अगर ऐसा कुछ होता, रिगिंग होती या इदारे इन्वॉल्व होते तो केपीके में ना जीतती पीटीआई, मुस्लिम लीग नून हर जगह स्वीप कर जाती। आप ये देखिए कि मेरे कायद मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब मानसेरा में हारे,
इसका मतलब कि आजाद इलेक्शन हो रहा है, आजाद इलेक्शन का नजर आ रहा है। और दूसरी बात यह है कि आजाद इलेक्शन कहाँ हो रहे हैं? जिससे लोग आजाद इलेक्शन तो नजर नहीं आ रहे ना, क्योंकि जो आपके मुख्य चुनाव आयुक्त है वही गायब हो गए, सुबह से नजर नहीं आ रहे।